गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 10 सीबीएसई का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या पढ़ना और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये इसके हेडिंग से हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। चलिए इसको हम लोग पहले एक बार डिफाइन समझ लेते हैं कि इसको डिफाइन क्या होगा। इसका डिफाइन है एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका फॉर्म क्या हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ए बी सी मेरे कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे a ना तो 0 के बराबर हो सकता है ना ही b 0 के बराबर हो सकता है, मतलब a और b का वैल्यू मेरा 0 नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल x एंड y। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल x एंड y, क्योंकि मेरे 2 वेरिएबल हो गए x और y। तो a मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, b मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y, और c मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये इसका डिफाइन हो गया। अब मान लो मेरा कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका एक सॉल्यूशन भी रहा होगा, इसका एक क्या रहा होगा, सॉल्यूशन भी रहा होगा। तो जिस वैल्यू पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जिस वैल्यू पे मेरा इस पूरे का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, मतलब LHS किसके बराबर हो जाए, RHS के, तो हम लोग हाँ बोलेंगे ये मेरा सॉल्यूशन है। जैसे x इज इक्वल टू अल्फ़ा बोल दिए और y इज इक्वल टू बोल देते हैं बीटा, मतलब a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c, ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल टू बीटा इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग को जब ये सॉल्यूशन निकालना होगा तो हम लोग जो ये सॉल्यूशन निकालते हैं वो 2 तरीके से निकालते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से और एक अलजेब्रिक मेथड से। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से। तो अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड पे ध्यान दें, जो सॉल्यूशन निकालना होगा हम लोग 2 मेथड से सीखेंगे निकालना। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब हम लोग ग्राफ से डिसाइड करेंगे इससे कितने सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशन क्या है, अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ग्राफ जो होगा वो यहाँ पे 3 टाइप का हम लोग ड्रॉ करेंगे। कोई भी जो ग्राफ होगा ये इस टाइप का होगा, या तो वो किसी एक पॉइंट मेरा क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। जैसे अगर ये मेरा एक्स एक्सिस बोल देते हैं और इसको हम लोग अपना वाई एक्सिस बोल दिए, तो ग्राफ किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। या तो ग्राफ मेरा है क्या है, आपस में पैरेलल हो गया, ग्राफ दोनों के आपस में पैरेलल है। या दोनों इक्वेशन के लिए मेरा सेम ग्राफ है, मतलब दोनों एक ही लाइन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसमें ये 3 टाइप का। अलजेब्रिक मेथड को हम लोग सॉल्व करने के लिए 3 मेथड यूज करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। जब अलजेब्रिक मेथड हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग को 3 मेथड जानना है, अलजेब्रिक, सब्स्टिट्यूशन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस 3 मिनट से हम लोग अलजेब्रिक क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व, 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और ग्राफिकली हम लोग ये 3 टाइप का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारा जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा इस तीनों में से कोई एक होगा, या तो दोनों ग्राफ किसी एक पॉइंट मेरा टच कर रहा हो, ये दोनों ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों ग्राफ क्या होगा, सेम लाइन को मेरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ से मेरा 2 टर्म निकल के आता है, एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट, और एक को बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, आपस में टच कर रहा है, ये हर पॉइंट क्या कर रहा है, एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, कंसिस्टेंट। एन इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुज एटलीस्ट, जिसका कम से कम एटलीस्ट क्या हो, एक सॉल्यूशन हो। अगर एक भी सॉल्यूशन है तो उसमें क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर एक भी नहीं है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। जैसे ये मेरा कंसिस्टेंट है, ये मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है। यहाँ पे मेरा एक भी सॉल्यूशन नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कंसिस्टेंट मेरा क्या हो गया, कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर equations, a system of two linear equations, it's said to be consistent if it has at least one solution। कम से कम तो मेरा एक सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा हो गया तब भी मेरा कंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट, a system of two linear equations, it's said to be inconsistent if it has no solution। अगर इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम उसको क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। और अगर एटलीस्ट कम से कम एक भी सॉल्यूशन निकल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग कंसिस्टेंट, अगर कंडीशन गिवन है तो कैसे किसी एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हो सकता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो कॉन्स्टेंट हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ये बात ध्यान रखना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, क्योंकि ये यूज़ होगा। तो हम लोग जो सबसे पहले सीखने वाले हैं वो सीखने वाले अलजेब्रिक मेथड। जो हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे इस क्लास में वो है मेरा अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में हम लोग सबसे पहले किसका सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन जानते हैं ना, उसमें एक आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाता है। जो पावरफुल एलिमेंट है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब वो हटा दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यही चीज़ है मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक वेरिएबल का हम लोग एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मेरा एक क्वेश्चन दे दिया 2x + y = 7 और दे दिया 4x - 3y + 1 = 0, 4x - 3y + 1 = 0। ये दो सिस्टम ऑफ मेरा इक्वेशन दिया हुआ, दोनों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो याद रखना, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको दिया हुआ है और अगर वहाँ पे मेथड का नाम बोल दिया तो हम लोग को उस मेथड से सॉल्व करना है। अगर बोल दिया सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। बोल दिया बाय एलिमिनेशन तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करेंगे। बाय ग्राफिकली तो ग्राफ वाले मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर कुछ भी नहीं बोला, बस बोलिए सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, तो अपने ऊपर चॉइस है, कोई से मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड में से, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो सब्स्टिट्यूशन, या तो एलिमिनेशन। तो चॉइस तुम्हारे ऊपर है, जिससे भी तुम्हारा अच्छे से कमांड होगा उस मेथड को अच्छे से पकड़ना और उसको फिर सॉल्व करना। अब यहाँ पे दे दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सिंस 2x + y = 7 मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ से y = मेरा क्या आ गया, 7 - 2x। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक इक्वेशन में से हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे अगर इसको इक्वेशन 1 बोल देते तो ये मेरा इक्वेशन 2 होता और उस टाइम पे ये मेरा क्या बनता, इक्वेशन 3 बनता। तो हम लोग इसको इक्वेशन कुछ नहीं माने, हम लोग यहीं पे इक्वेशन 1 बोल दी। तो अब लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
2, किसमें हम लोग पुट कर दिए इक्वेशन 2 में। तो 4x माइनस 3 इंटू वाई का मतलब 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4x माइनस 21 प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 6x मेरा हो गया 10x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 10x इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया 20, x इज इक्वल टू मेरा हो गया कितना 20/10, मतलब x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2 आ गया। एक वेरिएबल का मेरा वैल्यू आ गया। जब एक वेरिएबल का मेरा वैल्यू आ गया, मेरे पास दो इक्वेशन हम लोग किसी एक में पुट करके निकाल सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 1 में पुट करें, बात एक ही है। चलो मैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्या दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 4, y इक्वल टू मेरा कितना आ गया 3, x का भी वैल्यू आ गया और y का भी मेरा क्या हो गया वैल्यू आ गया। लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन सेट हो गया इसका। तो क्या x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया, तो ये हम बोल देंगे ये इसका मेरा सॉल्यूशन सेट है। ये x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 मेरा क्या है इसका सॉल्यूशन सेट है। मतलब जैसे ही x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हम लोग दोनों में पुट करेंगे, ये मेरा LHS किसके बराबर हो जाएगा RHS के, और ये मेरा पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के, मतलब वो मेरा क्या कर जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम लोग का और ये मेथड क्लियर हो जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे अगर मेरा इक्वेशन दे दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। इस दोनों हम लोग इक्वेशन क्या करना है सॉल्व करना है और x y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ भी पहले हम लोग क्या करेंगे एक वेरिएबल का हम लोग को वैल्यू क्या करना है निकालना है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6, तो ये हो गया 9x, ये हो गया मेरा -10y इक्वल टू -2, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। यहाँ से लिख लिए 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई नहीं, ये x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9, ये मेरा इस फॉर्म में आ गया। अब थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दिए अपना, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 था। 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पे 6 हो गया। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल। 2x प्लस 3y इक्वल टू मेरा क्या आ गया 13, ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। तब क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकाले तो हम लोग इसको इक्वेशन 2 में पुटेंगे। ये नहीं कि इक्वेशन 1 से निकाले हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो मेरा इक्वल आ जाएगा, वो नहीं करना है। इक्वेशन 1 से हम लोग निकाले वैल्यू तो हम लोग इक्वेशन 2 में उसको पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स का हम लोग वैल्यू निकाले थे 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। देखो ये हो गया मेरा 20y माइनस 24/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ पे मेरा 9 एलसीएम हो गया 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल्स टू 13। 20y प्लस 27y 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 117। 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, 47y इक्वल्स टू 141। ये ऐड करने पे कितना आ गया मेरा 141, तो y इक्वल्स टू 141/47, ये इससे क्या हुआ 3 टाइम्स में कैंसिल। तो y का मेरा वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, एक वेरिएबल का मेरा वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे x निकालना था तो यहाँ पे मेरा x और y में रिलेशन दिया हुआ है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, किसमें पुट कर दिया हम लोग इक्वेशन 1 में। x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12/9, x इज इक्वल टू 30 माइनस 12/9, x इज इक्वल टू 18/9।
एक्स इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2 आ गया, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3 मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी एक, या तो इस इक्वेशन को 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए, अगर इक्वेशन 1 में से तुम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाले हो तो उसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। क्या, अगर हम लोग इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाले हैं तो उसको किस में पुट करना है, हम लोग को इक्वेशन 2 में पुट करना है। ये नहीं कि इक्वेशन 1 से निकाले वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, या इक्वेशन 2 से निकाल रहे वैल्यू तुम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एंड वाइस वर्सा। इक्वेशन 1 से निकाले तो 2 में, 2 से निकाले तो 1 में। इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा इक्वेशन क्या होगा, मेरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। जब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगा तो मेरा आसानी से क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक वेरिएबल का वैल्यू आया, हम लोग 2 इक्वेशन पहले से एज्यूम किए, उसमें से किसी एक में पुट कर देंगे, मेरा सेकंड वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, और इस तरीके से मेरा दोनों वेरिएबल का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। जो हम लोग का नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या था, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालें, दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट कर दिए, और एक वेरिएबल का मेरा वैल्यू आ गया, और फिर उस वेरिएबल को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम लोग दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए। जो हम लोग का नेक्स्ट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब हटाना, एक वेरिएबल को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब वो हटाएंगे कैसे, तो देखो क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। जैसे मेरा अगर क्वेश्चन दे दिया है 10x + 3y = 25 एंड 6x - 5y = 11। इस दोनों वेरिएबल में हम लोग को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, किसी दोनों में से कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। क्या करते हैं, दोनों जो इक्वेशन दिया है उसमें से कोई एक वेरिएबल लो और उन दोनों का कोएफिशिएंट क्या करो, सेम करो। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 10 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 6। 10 और 6 का मेरा एलसीएम कितना हुआ, 30 हुआ। तो अगर हम चाहते कि मेरा 10 30 में कन्वर्ट हो जाए तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 30x + 9y = 225। और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हम लोग को 5 से करना होगा। तो ये हो जाएगा 30x - 25y = 55। देखो फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ भी 30x, यहाँ भी 30x। अगर दोनों इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा ना। अगर ये इक्वेशन 1 बोल दिए हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल दिए हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर दिए हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दिए। 30x + 9y = 225, 30x - 25y = 55। सब्ट्रैक्ट करने मतलब सिंबल को चेंज करना। ये से क्या कट गया, ये आ गया मेरा 34y = 120, y = मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। कितनी आसानी से मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये तो हो गया जब हम लोग x को कर ली, y को भी करेंगे तो हम लोग का ऐसा ही आएगा। तो देख लो, सॉल्व कर लेते हैं इसी को। अगर y 5 है तो x कितना होगा, तो 10x + 3 × 5 = 25, 10x + 15 = 25, 10x = 60, x मेरा कितना आ गया, 6। तो जब हम लोग x को सिर्फ x का कोएफिशिएंट को सेम किए थे, मेरा क्या क्या वैल्यू आया था, x = 6 एंड y = 5, x = 6 एंड y = 5। ये कब किए, जब कोएफिशिएंट ऑफ x सेम हुआ था। किसका सेम हुआ था, मेरा कोएफिशिएंट x का सेम हुआ है। अब देखते हैं y के कोएफिशिएंट सेम करके। तो देखो, अब जब y का हम लोग को सेम करना होगा तो y का कोएफिशिएंट हम लोग सेम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पे कितना है, -5 है। तो 3 और 5 का एलसीएम मेरा होता है 15 होता है। तो इसको अगर 15 करना तो क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। तो क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। अगर इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा क्या बन गया, 50x + 15y = 375। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ये मेरा क्या हो जाएगा, 18x - 15y = 33। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग को अगर y को हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो हम लोग क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, ये प्लस है ये माइनस है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तब जाके ये क्या होगा, हटेगा। तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, तो 50x + 15y = 375, 18x - 15y = 33।
ये ख़त्म, ये 68x इज इक्वल टू 408 बाई 68। तो देखो ये हो गया 204, ये हो गया 34, ये हो गया 102, ये हो गया 17 से कितने बार में कट गया 6। देखो x का वैल्यू 6 आ गया, ये है तो ना मेरा यहाँ पे भी। तो किसी को भी सॉल्व करें, या तो y को कोफिशिएंट को चेंज करें या तो x का कोफिशिएंट को सेम चेंज करें, मेरा आंसर क्या आएगा सेम। लेकिन ध्यान देने वाला बात हम लोग को यहाँ पे ये रखना है कि देखो ये y का यहाँ पे सिंबल था प्लस, ये था माइनस, दोनों का सिंबल क्या था, अलग अलग था। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का बात था तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट था वो +3 था, या मैंने बोल लो +15 था और ये -15 था। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, +15 और -15। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या मेरा y एलिमिनेट होता, नहीं, दोनों को हम लोग क्या किए, ऐड किए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि दोनों के एक जो भी वेरिएबल है जिसको तुम लोग एलिमिनेट करना चाहते हो उनके सिंबल्स क्या हैं। अगर दोनों का सिंबल सेम है, दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, तो हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हम लोग को, सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों का सिंबल अगर डिफरेंट है तो हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। सेम फॉर सब्ट्रैक्ट, जैसे प्लस प्लस है तो तुम लोग को हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। माइनस माइनस है, जैसे प्लस प्लस है तो ये माइनस लाना होगा, सब्ट्रैक्ट किए। माइनस माइनस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं, ये कि प्लस बनेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो सेम साइन है तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन है तो हम लोग को ऐड करना है। एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, ये ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हो कि दोनों y का, यहाँ पे देखो दोनों y का कोफिशिएंट सिंबल क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए हम लोग ऐड, वही जो हम लोग पीछे गए थे वो क्या था, सेम था, तो सेम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये छोटी चीज़ है जो हम लोग को ध्यान रखना है। और एक दो चीज़ अपने स्मार्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग वही कोफिशिएंट चेंज करें। जैसे अगर यहाँ पे y का कोफिशिएंट, y का यहाँ पे सिंबल प्लस है, यहाँ y का सिंबल क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो अगर दोनों की हम लोग अगर चेंज कर लें, दोनों को अगर क्या कर ले, सेम कर लें, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट उन्हीं का सेम करो जिनके दोनों क्या हो, सिंबल अलग अलग हो। अगर बाई चांस दोनों का सिंबल प्लस ही दे दिया तो किसी एक को कर लो। जैसे यहाँ पे दोनों क्या है, मान लो प्लस ही होता, तो दोनों में से किसी को भी करते हम लोग को लास्ट में क्या करना होता, सब्ट्रैक्ट ही करना होता। दोनों क्या करना होता, सब्ट्रैक्ट। या तो x को करो कोफिशिएंट सेम, या तो y का कोफिशिएंट सेम करो। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन है 11x प्लस 15y इक्वल्स टू 23, और एक है 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे 15 है, ये 2 है, ये मेरा 15 और ये मेरा क्या है, 2 है। y का मेरा दोनों का सिंबल क्या अलग अलग है, अगर दोनों को हम लोग सेम कर ले तो मेरा काम क्या हो जाएगा, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 15 और 2 का मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हम लोग को 15 से करना होगा। चलो करते हैं, लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, क्या क्या थे, 11x प्लस 15y इक्वल्स टू 23, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 कर लिए, मतलब कांस्टेंट को हम लोग उस साइड, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, उस साइड था, मतलब कांस्टेंट को इसी साइड करते तो यहाँ भी कांस्टेंट हम लोग सेम साइड, दोनों में एक सिमिलरिटी रखने के लिए हम लोग कांस्टेंट को क्या कर दिए, दूसरे साइड पे भेज दिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 से, मतलब 11x प्लस 15y इक्वल्स टू 23, पूरे को किससे मल्टीप्लाई किए हम लोग, 2 से, तो ये आ गया मेरा 22x प्लस 30y इक्वल्स टू 46, ये बन गया मेरा इक्वेशन 3, क्योंकि मेरा पहले से 1 2 था तो ये मेरा क्या होगा, 3। अब एक और काम करना है हम लोग को, सेकेंड को भी चेंज करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 को, तो ये 15 था, ये 2, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये मेरा हो गया 105x माइनस 30y इक्वल्स टू 15 टू 30 300, ये मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन।
देखो ये +30y है, ये -30y है, सिंबल डिफरेंट है, तो हम लोग दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। जैसे तुम लोग कंफर्ट हो, वर्ड्स में हो तो वर्ड्स में, ऐसे कंफर्ट हो तो ऐसे कर लो। तो 22x प्लस 30y इक्वल्स टू 46, 105x माइनस 30y इक्वल्स टू 300। दोनों को ऐड किए, ये क्या हो गया, कैंसिल। ये मेरा दोनों का और ये कट गया, ये कितना हो गया मेरा 127x इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट किए, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, ये हो गया 254। x इज इक्वल टू 254 बाई 127, x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक का वैल्यू आ गया, किसी एक में पुट कर लेते हैं, चलो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लिए। 11 इंटू 2 प्लस 15y इक्वल्स टू 23, 22 प्लस 15y, सॉरी -23 है, -23, 15y इज इक्वल टू -23 -22, 15y इक्वल्स टू -45, y इक्वल्स टू -45 बाई 15, कितने टाइम्स में कट गया, 3 टाइम्स में। तो y इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, -3, y का मेरा वैल्यू कितना आ गया, -3। तो दोनों मेरा वैल्यू आ गए, x का भी वैल्यू आ गया, y का भी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू मेरा -3। ये दोनों मेरे क्या हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। मेन पॉइंट जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है कि जिसका वेरिएबल सेम कर रहे हैं उसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐड हम लोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे दोनों का सिंबल क्या हो, डिफरेंट हो। जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम किए हैं, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट हम लोग सेम किए हैं, उनके सिंबल्स अगर डिफरेंट है तो हम लोग ऐड करेंगे, और अगर उन दोनों के सिंबल्स मेरे सेम है तो उनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक वो सब्ट्रैक्ट वाला भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे जहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो द गिवन इक्वेशंस आर, ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन क्या बोल दिए हम लोग, 2 बोल दिए। अब देखो यहाँ पे x का भी 2 और 3 है, यहाँ पे y का है 3 4, हम दोनों के किसी का चेंज करना चाहते हैं। चलो हम लोग चेंज कर लेते हैं y का, किसका हम लोग चेंज कर लेते हैं, y का। तो अगर y का हम लोग को चेंज करना तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 और 4 का मेरा एलसीएम होता है 12, इसको 12 करना तो क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई किए 4 से, तो ये आ गया मेरा 8x प्लस 12y इक्वल टू 0, ये मेरा हो गया इक्वेशन 3। और एक बार कर लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, क्या से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, 3 से। तो ये मेरा क्या हो गया, 9x प्लस 2y इक्वल टू 15, ये मेरा कौन सा हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब 3 4 में देखो, ये भी 12y है, ये भी 12y है, तो मतलब दोनों को हम लोग क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, या इसको अगर हम लोग को वर्ड्स में लिखना होगा तो हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 में से हम लोग इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये था फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, बाद में ही वो। तो इक्वेशन 3 था मेरा 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 0, ये था मेरा 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट करें तो सिंबल चेंज होगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये कैंसिल,
8x माइनस 9x माइनस x, ये हो गया मेरा -15, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मेरा वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। x का वैल्यू आ गया, मेरे पास 4 इक्वेशन है, किसी एक में पुट कर लो, ज़्यादा आसानी कौन होगा 1 या 2 में पुट करना। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसने पुट कर दिया, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लिए। तो 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, 15 टू जा 30 प्लस 3y इक्वल टू 0, 3y इक्वल्स टू -30, तो y इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया -10, क्या आ गया मेरा y का वैल्यू -10। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू -10, ये मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को अपना सॉल्व करते हैं, हम लोग अपने एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। यही दो मेथड था जो हम लोग आज देखें, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक मेरा मेथड बच गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। टिल देन आप लोग के पास जो भी बुक है, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, जिसके जो भी बुक है आपके पास, जो भी आप लोग के पास अवेलेबल बुक है, उनमें से एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को जितना प्रैक्टिस हो सके घर पे करिए, ताकि जो भी तुम लोग का इसमें सॉल्व करने जो भी कन्फ्यूजन है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। ये होता है कि आदमी लगता है ऊपर ऊपर से आदमी सॉल्व कर लेगा, लेकिन जब सॉल्व करने बैठता है तो कुछ ना बेसिक प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। तो वो बेसिक प्रॉब्लम ना आए, अपने बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझ जाओ, सीख जाओ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।